त्रेता युग में स्वर्ग के देवता और धरती के निवासी दुष्ट शक्तियों के आतंक से बेहद परेशान थे। ऐसे समय में भगवान शिव ने स्वयं अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में अवतार लिया, जिनका नाम हनुमान रखा गया। यह अद्भुत जन्म कथा है भगवान हनुमान की, जो वानर होकर भी देवताओं से अधिक शक्तिशाली हुए। हनुमान का जन्म पूर्णिमा की शुभ बेला पर हुआ था। उनका जन्म अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली था। एक दिन नन्हे हनुमान ने उगते सूरज को फल समझकर उसे खाने के लिए छलांग लगा दी। उनकी यह शक्ति देखकर देवता भी हैरान रह गए। सूर्यदेव की रक्षा के लिए इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान की ठोड़ी घायल हो गई। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ गया। हानि के कारण माता अंजना और पिता केसरी अत्यंत दुखी थे। देवताओं ने प्रसन्न होकर नन्हे हनुमान को अनेक वरदान दिए, जिनसे वह अजेय और बलशाली बन गए। हनुमान ने भगवान सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्हें वेद, शास्त्र और युद्ध कौशल का महान ज्ञान प्राप्त हुआ। युवा होने पर उनकी भेंट भगवान राम से हुई। राम के प्रति हनुमान की भक्ति और सेवा ने उन्हें महावीर हनुमान बना दिया। लंका में सीता की खोज करना, पर्वत उठाकर संजीवनी बूटी लाना और श्री राम की सेवा में समर्पित रहना उनकी अमर गाथा का हिस्सा बना। आज भी हनुमान जयंती पर भक्त श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हनुमान भक्ति, शक्ति, साहस और समर्पण के प्रतीक हैं। उनकी कथा आज भी भक्तों को प्रेरणा और ऊर्जा देती है। हनुमान अपने बाल्यकाल से ही असाधारण प्रतिभा और बल के स्वामी थे। उनकी माता अंजना और पिता केसरी उनकी अद्भुत शक्तियों को देखकर आश्चर्यचकित रहते थे। एक दिन युवा हनुमान ने निर्णय लिया कि वे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे और संसार को अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप दिखाएंगे। ज्ञान के लिए गुरु का चुनाव करना कठिन कार्य था, लेकिन उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया, जो संपूर्ण जगत को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते थे। हनुमान सूर्यदेव के पास गए और उनसे विनम्रता से कहा, हे सूर्यदेव, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मुझे संपूर्ण ज्ञान प्रदान करें। सूर्यदेव पहले कुछ संकोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें निरंतर संसार की परिक्रमा करनी पड़ती थी। परंतु हनुमान के दृढ़ संकल्प को देखकर सूर्यदेव ने कहा, यदि तुम मेरी गति से मेरी परिक्रमा कर सको तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। हनुमान ने सूर्यदेव की शर्त तुरंत स्वीकार कर ली। वे सूर्यदेव के रथ के साथ साथ उड़ते हुए शिक्षा प्राप्त करने लगे। इस प्रकार हनुमान ने संपूर्ण वेद, शास्त्र, युद्ध कला, राजनीति और अन्य दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। सूर्यदेव भी उनके उत्साह, बुद्धि और लगन से अत्यंत प्रभावित हुए। शिक्षा पूरी होने पर सूर्यदेव ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हनुमान, तुम इस ज्ञान का सदैव धर्म और भलाई के लिए उपयोग करना। इस प्रकार हनुमान सूर्यदेव की कृपा से संपूर्ण ज्ञान से युक्त होकर संसार के समक्ष भक्ति, ज्ञान और शक्ति के अद्भुत प्रतीक बने। आज भी उनकी यह कथा लोगों को मेहनत, लगन और शिक्षा के महत्व की सीख देती है। त्रेता युग में भगवान राम के प्रति अपनी असीम भक्ति और अपार शक्ति के कारण हनुमान का स्थान विशेष है। उनकी भक्ति ऐसी थी कि स्वयं भगवान राम भी उन्हें अपने छोटे भाई भरत के समान प्रिय मानते थे। हनुमान के चरित्र की सबसे सुंदर बात यही थी कि वे अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे। राम से उनकी प्रथम भेंट ऋष्यमुख पर्वत पर हुई, जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में भटक रहे थे। उसी क्षण से हनुमान ने अपना संपूर्ण जीवन राम की सेवा में समर्पित कर दिया। राम के एक संकेत पर वे विशाल सागर पार करके लंका पहुंचे, जहां उन्होंने मां सीता का पता लगाया। लंका में उन्होंने रावण के सेनापतियों को हराकर अपनी शक्ति का परिचय दिया और पूरी लंका में अपने प्रभु राम का पराक्रम स्थापित किया। हनुमान ने अपनी अद्भुत शक्ति का सबसे महान उदाहरण तब दिखाया जब लक्ष्मण युद्ध में घायल होकर अचेत हो गए। उस समय हनुमान ने हिमालय पर्वत से पूरा पर्वत भी उठाकर युद्ध भूमि में ले आए, जिससे लक्ष्मण की जान बच गई। यह घटना भक्ति और शक्ति के अनोखे संगम का प्रतीक बन गई। युद्ध के बाद भी
हनुमान ने राम के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जब राम धरती छोड़कर वैकुंठ जाने लगे तो हनुमान ने प्रार्थना की कि वे सदैव धरती पर ही रहेंगे ताकि संसार में राम नाम की महिमा बनी रहे। आज भी हनुमान शक्ति और भक्ति के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उनकी कथा सुनकर भक्त प्रेरणा पाते हैं और जीवन में सच्चाई, भक्ति और समर्पण का महत्व समझते हैं। हनुमान का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। क्या आप हनुमान जी के ये नाम जानते हैं? हनुमान जी महाबली, संकट मोचन, भक्तों के प्रिय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें कितने नामों से जाना जाता है? आइए देखें कि आपको कितने नाम याद हैं। पहला, हनुमान, सबसे प्रसिद्ध नाम। क्या आपको पता था कि उनका जबड़ा हनु बचपन में वज्र से टकराने के कारण टूट गया था? दूसरा, बजरंगबली, वज्र के समान कठोर शरीर वाले। क्या आप इस नाम से उन्हें याद करते हैं? तीसरा, अंजनी सुत, माता अंजनी के पुत्र। क्या आपको ये नाम याद था? चौथा, पवन पुत्र, वायुदेव के आशीर्वाद से जन्मे, यानी हवा से भी तेज। पांचवा, रामदूत, श्री राम के सबसे प्रिय दूत, जिन्होंने लंका तक उनका संदेश पहुंचाया। छठा, संकट मोचन, जो हर भक्त के संकट हर लेते हैं। क्या आपने हनुमान चालीसा में इस नाम को पढ़ा है? सातवां, केसरी नंदन, वानर राज केसरी के पुत्र। क्या आपको यह नाम याद था? आठवां, महावीर, अद्भुत पराक्रमी, वीरता की मूर्ति। नौवां, रुद्रावतार, भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार। क्या आपको यह बात पता थी? 10वां, लंका विदाहक, जिनकी पूंछ से पूरी लंका जल उठी। और भी कई नाम हैं, कपिश्रेष्ठ, चिरंजीवी, राम भक्त, सिद्धि बुद्धिकर, दशग्रीव दर्पहंता। तो बताइए, इनमें से कितने नाम आपको पहले से पता थे? कमेंट करें और जोर से बोलें, जय श्री राम। सुंदरकांड और रामायण के अन्य कांडों का परिचय। रामायण 7 कांडों में विभाजित है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। बालकांड, भगवान राम का जन्म और उनके बचपन की कथाएं। यह मुख्यतः भगवान राम और आशी विश्वामित्र के प्रसंगों से जुड़ा है। अयोध्या कांड, राम का वनवास, दशरथ की मृत्यु और भरत का त्याग। ये कांड मुख्यतः भगवान राम, भरत और माता कैकेयी से संबंधित है। अरण्य कांड, वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता की जीवन कथा। इस कांड में सूर्पणखा और रावण की मुख्य भूमिका है। किष्किंधा कांड, राम की वानर राजा सुग्रीव से मित्रता, बाली का वध और सेना की तैयारी। इसमें राम और सुग्रीव प्रमुख पात्र हैं। सुंदरकांड, यह कांड विशेष रूप से भगवान हनुमान की वीरता और बुद्धिमत्ता से जुड़ा है। हनुमान द्वारा लंका जाना, माता सीता की खोज करना, लंका दहन करना और राम तक संदेश पहुंचाना सुंदरकांड की मुख्य कथा है। लंका कांड, युद्धकांड, रावण के साथ युद्ध, लक्ष्मण का संजीवनी बूटी से इलाज और राम द्वारा रावण का वध। इस कांड में भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण प्रमुख हैं। उत्तरकांड, राम की अयोध्या वापसी, सीता का वनवास और लवकुश की कथा। यह मुख्यतः भगवान राम, माता सीता और उनके पुत्रों से संबंधित है। सुंदरकांड विशेष रूप से भगवान हनुमान की शक्ति, भक्ति, बुद्धिमत्ता और साहस के अद्भुत प्रसंगों से भरा है। यही कारण है कि हनुमान भक्त सुंदरकांड का पाठ विशेष श्रद्धा के साथ करते हैं।